नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए कई बड़ी सौगातें दे दी गई। साथ ही आम जनता के लिए सरकार ने आज कई बड़े फैसले ले लिए। तो इधर तेजस्वी यादव के समर्थन में बिहार की पूरी जनता आ गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार का भंडाफोड़ करते हुए बिहार की जनता की आंख खोल दिए हैं। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव का ऐलान बस कुछ ही दिनों में हो सकता है और इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में मांग उठ रही है कि शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए। देखिए, बीजेपी वाले लगातार नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रहे हैं शराबबंदी कानून को खत्म करने को लेकर। तो इधर जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल रखा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून को सबसे पहले आप खत्म कीजिए नीतीश कुमार जी, तभी बिहार का भला हो पाएगा, वरना बिहार में शराब माफिया और बिहार में गुंडे मवालियों का राज होता चलेगा। बिहार में शराबबंदी कानून से खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कदर नफरत करते हैं कि इन्होंने यहां तक बयान दे दिया है कि जदयू के खाते में शराबबंदी से 10,000 करोड़ रुपए का अवैध राशि हर साल आ रही है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए हैं, उससे शराब माफियाओं से कमीशन लिया जा रहा है और कमीशन के तौर पर 10,000 करोड़ का मुनाफा हो रहा है जदयू को। हालांकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, तब सम्राट चौधरी ने ये बयान दिए थे। तो इन बयानों से साफ झलकता है कि सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेता शराबबंदी कानून को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं। और इधर शराबबंदी कानून को लेकर पटना हाईकोर्ट से भी सरकार को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कुछ दिन पहले ही स्कॉर्पियो जब्त कर लिया गया था, तो सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सरकार उल्टा अब स्कॉर्पियो वालों को 1 लाख रुपए देंगे। साथ ही एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया था, उसमें भी 1 लाख रुपए का जुर्माना सरकार पर लगा। पटना हाईकोर्ट ने सरकार को गलत साबित करते हुए कहा कि हर मामले में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि कोई 2 व्हीलर पर यानी मोटरसाइकिल पर शराब ले जाते हुए पकड़े जाते हैं और यदि पीछे बैठे हुए व्यक्ति के पास से शराब मिलता है और उन दोनों में से कोई भी उस गाड़ी का मालिक नहीं है, यानी शराब की डिलीवरी करने के लिए या शराब ले जाने के लिए यदि किसी दूसरे से गाड़ी मांग कर लाए हैं, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। और सरकार जितनी बार ये गलती कर रही है, उतनी बार हाईकोर्ट के द्वारा सरकार के ऊपर ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर, अब जो लोग बिहार में बिजली चोरी कर रहे हैं या जिनके घर का बिजली बिल काफी कम आ रहा है, उनको अब बिजली विभाग नहीं छोड़ने वाली है, उनके घर की जांच की जाएगी। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस कनेक्शन करके बिजली के जो भारी उपकरण होते हैं जैसे हीटर, फ्रिज, एसी आदि चलाते हैं। बाकी मीटर पर बस छोटे उपकरण चलाते हैं, जिससे बिजली का बिल काफी कम आता है। तो ऐसे लोग जरा सावधान हो जाएं। यदि कहीं भी कनेक्शन में कोई भी गड़बड़ी होगी तो अब सरकार नहीं छोड़ेगी। देखिए, बिजली विभाग ने अब हर घर दस्तक देने का प्लान तैयार कर लिया है और इसी सप्ताह से विभागीय टीम हर घर दस्तक देगी और खपत की जांच करेगी। और जिनके घर का बिजली बिल काफी ज्यादा बकाया होगा, उन लोगों के घर का बिजली का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अब ये टीम गांव हो या शहर, मोहल्ले में एक एक घर की पड़ताल करेगी। परिसरों में लगे मीटर, उसकी क्षमता और लोड की भी जांच की जाएगी। और कई ऐसे घर हैं जो 2 या 3 मंजिला है, लेकिन खपत मात्र 50 यूनिट से भी कम है, तो ऐसे एक एक परिसर की जांच की जाएगी। बिहार में कम खपत वाले उपभोक्ता अब बिजली विभाग के रडार पर हैं। घर 2 या 3 मंजिला और बिजली की खपत मात्र 10 यूनिट, विभाग की समझ से ये परे है। कुछ ऐसे उपभोक्ता है जिनका घर 3 मंजिला भी है, लेकिन बिजली का खपत मात्र 50 यूनिट तक है। तो ऐसे लोग आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर इतना ज्यादा बिजली का लोड होने के बावजूद बिजली का बिल इतना कम क्यों बन रहा है? ऐसी हर एक स्थिति की जांच की जाएगी, पूरा कनेक्शन की जांच की जाएगी कि कहीं पर कनेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। पूरे बिहार में इसके लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर जांच की जाएगी और जो लोग बिजली की चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिनका ज्यादा बिजली बिल बकाया होगा उनके घर का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा।
यदि 10वीं पास करने के बाद आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं और चाहते हैं कि लगभग 40,000 रुपया तक वेतन मिल जाए तो एक सुनहरा मौका है। सेल में बम्पर बहाली निकाल दी गई है। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल में 314 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 18 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी 26,600 रुपए से लेकर 38,920 रुपए तक दिया जाएगा। सेल की तरफ से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की 314 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि उम्मीदवारों ने 10वीं पास करने के बाद डिप्लोमा का कोर्स किया है और डिप्लोमा में मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी या फिर ड्राफ्टमैन संबंधित कोई भी कोर्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक आयु सीमा मांगी गई है। बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष तक का छूट मिलेगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग श्रेणी वालों को 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.sel.co.in पर जाएं। देश में CAA कानून लागू हो गया है, तो अब चाहे पाकिस्तान हो या फिर अन्य देशों से जो भारत में आकर बस रहे हैं उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि इसमें मुसलमानों के लिए कोई भी बात नहीं की गई है। मुसलमान चाहे पाकिस्तान से या अन्य किसी भी देश से यदि भारत में आकर बसे हो तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी इस कानून के तहत। तो इस पर अब लालू यादव की पार्टी ने पूछा कि आखिर CAA में मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया, आखिर मुसलमानों से क्या नफरत है बीजेपी सरकार को। देखिए, CAA कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मुसलमानों के लिए कोई भी बात नहीं की गई है, यानी मुसलमानों को इस कानून के जरिए नागरिकता नहीं दी जाएगी। हालांकि वे देश में ही रहेंगे लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। और इधर मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग कर दी है। साथ ही पूरे देश भर में विपक्षी इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। देश में भारी बवाल भी शुरू हो गया। बिहार में बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी की सरकार किस तरह से सामान्य जाति वालों से नफरत करती है इसका खुलासा हुआ था। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई थी, जिसमें से सामान्य जाति वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं दिया गया था, जिसके बाद खूब ज्यादा बवाल किया गया और अब सरकार को झुकना पड़ा और स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। अब फिर से नए सिरे से बहाली निकाली जाएगी, जिसमें से सामान्य जाति के भी सीट हो सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों के 4500 पदों पर बहाली निकाली गई थी उसे रद्द कर दिया गया। और इधर राजद ने कहा है कि जब तेजस्वी यादव की सरकार थी तो बिहार में बहाली निकलती थी और कुछ ही दिनों में नौकरी दे दिया जाता था, लेकिन अब फिर से सरकार की नौटंकी चालू हो गई है। फिर से वही बहाली निकाली जाएगी, रद्द किया जाएगा और पहले की तरह बहालियों को कोर्ट के चक्कर में फंसाया जाएगा और चुनाव तक खींच कर ले जाया जाएगा। यही तो है सरकार की नौटंकी। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां 17 महीनों में बिहार में 5.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी, जिसे नीतीश कुमार जी असंभव कहा करते थे, तेजस्वी यादव ने संभव करके दिखा दिया। और अब फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारने के बाद युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना शुरू हो गया है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। देखिए, बड़ी खुशखबरी है बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए। इंटर के सभी यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का एक ही साथ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी हो सकता है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक जारी किया जा सकता है। बिहार हर बार सबसे पहले रिजल्ट जारी करके रिकॉर्ड बनाता है और इस बार भी 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो वहीं यदि मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसके लिए 14 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है। और यदि मैट्रिक के रिजल्ट की बात करें तो इंटर का रिजल्ट जारी होने के एक सप्ताह के अंदर मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है अब तक की।
बिहार के नियोजित शिक्षक हो जाएं चिंता मुक्त, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में यदि फेल हो गए तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है कि कई शिक्षकों को ये चिंता सताई जा रही थी कि यदि हम सक्षमता परीक्षा में फेल हो गए तो क्या हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट में दायर अपने प्रति शपथ पत्र में बिहार शिक्षा विभाग ने ये जानकारी दी है। देखिए, स्पष्ट रूप में समझ लीजिए, नियोजित शिक्षकों को टोटल 5 मौके दिए जाएंगे और यदि 5 मौकों में नियोजित शिक्षक अनुपस्थित होते हैं यानी परीक्षा नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी नौकरी जा सकती है। हालांकि 5 बार यदि फेल हो गए तो उनकी जो स्थिति होगी उसकी बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर है, राहत की खबर है कि नियोजित शिक्षक यदि फेल हो गए तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की तरह वो सारी सुविधाएं दी जाएगी जिससे अब तक बिहार के बच्चे वंचित थे। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बिहार के सभी सरकारी स्कूल, चाहे ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी इलाकों में, सभी में रंग रोपण, मरम्मत, पेयजल व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं को बहाल करने का आदेश दे दिया है। अब बिहार का चाहे कोई छोटा सा भी सरकारी स्कूल क्यों ना हो, किसी भी सरकारी स्कूल में अब बोरे या फर्श पर नहीं बैठेंगे बच्चे, बल्कि सभी सरकारी स्कूल में अब बेंच डेस्क लगवाया जाएगा। के पाठक ने साफ कहा है कि यदि किसी भी स्कूल में जांच के दौरान यदि ये पाया गया कि वहां बोरे पर बैठकर अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिहार के हर सरकारी स्कूल में बोरिंग किया जाएगा। हर सरकारी स्कूल में चापाकल लगवाए जाएंगे ताकि 24 घंटे पेयजल की समस्या से मुक्ति मिल सके। तो वहीं यदि स्कूल में काफी दिनों से रंग नहीं किए गए हैं तो स्कूलों की पेंटिंग और टूटी फूटी दीवारों और सीलिंग की भी मरम्मत की जाएगी। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में बागवानी, पौधारोपण, साफ सफाई, शौचालय, यूरिनल, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप आदि की व्यवस्था करने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये सभी काम 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाना है। पीएम मोदी जी ने देश को बड़ी सौगात दे दी है। पूरे देश भर में 10 नए वंदे भारत ट्रेनों को चलाया गया और इन 10 में से 3 वंदे भारत की सौगात बिहार को भी मिली है, जिसमें से पटना लखनऊ वंदे भारत, पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत और रांची वाराणसी वंदे भारत है जो बिहार से होकर चलेगी, जो बिहार के सासाराम और गया स्टेशन पर रुकेगी। अब मात्र 6 घंटे 20 मिनट में पटना से अयोध्या पहुंचा जा सकेगा। देखिए, पटना लखनऊ वंदे भारत की बात करें तो ये पटना से चलकर दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी वाया अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। तो वहीं यदि पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज, कटिहार, नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा और बख्तियारपुर होते हुए पटना पहुंचेगी। ट्रेनों का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, साथ ही टिकट की भी बुकिंग शुरू हो गई है। बस कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इधर बिहार में बीजेपी का विरोध होने लगा है। कुछ ही दिन पहले बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह को खदेड़कर भगाया गया। गिरिराज सिंह गो बैक के नारे लगाए गए और अब देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं का जनता ने ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले रोहतास के लोगों ने ऐलान कर दिया कि यदि हमारे यहाँ रोड नहीं बनाया गया तो हम वोट नहीं देंगे। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की जनता ने बीजेपी पर भरोसा करके 40 में से 39 सीटें दे दी, फिर भी बिहार के लिए काम नहीं किया गया। और अब खबर है कि बीजेपी से परेशान होकर रोहतास की जनता ने 30 सालों से यहां रोड नहीं बनने पर रोड नहीं और वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। लोगों का साफ कहना है कि इस बार वोट मांगने वाले नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। रोहतास जिले के करीब 12 गांवों के लोगों ने इस बार रोड नहीं और वोट नहीं का नारा बुलंद कर दिया। दरअसल रोहतास जिले के डेहरी इलाके के भलुआड़ी पंचायत सहित तकरीबन दर्जन भर गांव के लोग पिछले 30 सालों से 12 किलोमीटर लंबी खस्ताहाल सड़क से परेशान हैं। इनका कहना है कि सड़क के लिए कई बार सांसद और विधायक से भी हमने शिकायत की, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने फैसला किया कि इस बार गांव में नेताओं को घुसने तक नहीं देंगे। इस बार रोड नहीं बनाया गया तो हम वोट नहीं देंगे।
अब आपके खेत में ड्रोन दीदी करेगी यूरिया का छिड़काव। मोतिहारी में 102 महिलाओं को मिला है लाइसेंस। देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने की केंद्र सरकार की योजनाएं अब रंग ला रही है। ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर हो चुकी महिलाओं ने ड्रोन उड़ाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देखिए, सोमवार को आयोजित पीएम नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जिसमें से 4 राज्यों की महिलाएं शामिल हुए, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की ड्रोन दीदियों ने ड्रोन से यूरिया छिड़काव का प्रदर्शन किया। साथ ही इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महान काम से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिलेगी। इनको इफ्को की तरफ से ड्रोन दिया गया है, जिससे अब इनकी आमदनी बढ़ेगी। तो वहीं बिहार की महिला ने कहा कि ड्रोन दीदी बनकर काफी अच्छा लग रहा है। मैं अपनी समूह की महिलाओं को इससे सहायता करूंगी, उनके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाऊंगी। गांव के लोग जब मुझे ड्रोन दीदी कहकर पुकारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ड्रोन दीदी बनने के बाद हमारी कमाई अब बढ़ जाएगी। बिहार सरकार में क्या कुछ हो रहा है, इसका खुलासा जीतन राम मांझी हर बार सबसे पहले करते हैं। और अब जीतन राम मांझी ने खुलासा कर दिया कि 15 मार्च तक नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जीतन राम मांझी ने साफ साफ बयान देते हुए कहा है कि 15 तारीख तक इंतजार कीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार पर विवाद खत्म हो जाएगा और सीटों के बंटवारे पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।